साथ नाम उसामा भी था कहीं लिखा हुआ उसके तारुफ में। तो मैंने कहा आपने कैसे सोच लिया कि इस नाम का सिर्फ मेरा ही है? लेकिन अल्लाह के नाम जैसा किसी का नाम नहीं। किसी दुनियावी तागूत ने, बड़े से बड़े ने भी ये नाम इस्तेमाल नहीं किया। फिर नेक्स्ट चलिए, लफ्ज़ अल्लाह हर लिहाज से मुनफरिद। मसलन हरफ निदा भी ख़ास है इसका पुकारने के लिए, यानी इसके आखिर में अब मीम मुशद्दद डाल दें तो इसका मानी क्या हो जाता है? या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लिखते हैं ना अरबी में, उर्दू में क्या? या अल्लाह। इसी तरह इस लफ्ज़ को अदा करने के लिए होंठों के मखरज की ज़रूरत ही नहीं। और लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी मुनफरिद लाम जलाला, और ये लाम और किसी लफ्ज़ में पुर नहीं पड़ा जाता। थोड़ा सा अल्लाह के इस नाम की बरकतों को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अल्लाह ताला के नाम की बरकत क्या है कि अल्लाह के नाम के ज़रिए से शैतान से पनाह मांगी जाती है। कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर दूसरी बात, मुसलमानों का हर काम चाहे दीन का हो या दुनिया का हो, अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो बरकत है। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मर्ज़ी कर ले, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस लफ्ज़ अल्लाह डालते जाएं उसके साथ, तो वो काम आपका खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो नाफरमानी के कामों से बच जाएंगे। कोई ये तो नहीं कह सकता कि बिस्मिल्लाह ही ग़ीबत करती हूँ, बिस्मिल्लाह ही चोरी करती हूँ। और ये लफ्ज़ कुरान पाक में तकरीबन 3500 बार आया। हर सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से है सिवाय सूरत तौबा के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लफ्ज़ अल्लाह को कुरानी आयात की रोशनी में ज़रा सा देखते हैं। अल्लाह ताला के कलाम में से ही उसका ज़िक्र पढ़ना सुनना, ये ऐसी है जैसे कोई अपने बारे में डायरी लिखता है। इस पे बात करनी शुरू कर दूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ चंद आयतों के नंबर नोट कीजिएगा कि लफ्ज़ अल्लाह कुरानी आयत की रोशनी में कहाँ है। पहले तो आप देखिए कि अल्लाह का तारुफ क्या है आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। इसी तरह सूरत अल-इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। और इसी तरह से लफ्ज़ अल्लाह को ढूंढते जाएंगे तो आपको कुरान पाक में कहाँ मिलेगा? सूरत फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अल्लाह का तारुफ। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। फिर सूरत शूरा की आयत 11, लैसा कमिस्लिही शैउन। वो खुद कह रहा है, लोगों मेरा तारुफ मुझसे लो, क्या कायनात की कोई चीज़ उसकी मुशाबे ही नहीं है। और फिर तीसरा सूरत अल नहल आयत 60, वलिल्लाहिल मसलुल आला। और अल्लाह ही के लिए है सबसे आला मिसालें, यानी अल्लाह के लिए ऐसी छोटी छोटी मिसालें न दिया करो। और इसी तरह फिर नेक्स्ट सूरत नमल आयत नंबर 62 है, अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। मैं अल्लाह हूँ, ज़बरदस्त भी हूँ और दाना भी हूँ। और फिर सूरत हशर आयत 23, बल्कि पूरी आखिरी 3 आयतें पढ़ लें तो सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उस शिरक से जो लोग कर रहे हैं। चलिए एक और नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अल्लाह ताला अपना तारुफ फरमाते हैं। पूछा किसी ने, तुम्हारा अल्लाह सोने का है, पीतल का है, चांदी का है? कहा नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है रब का तारुफ, सूरत इखलास। और फिर आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड, सूरत हज आयत 61, व इन्नल्लाह समीउम बसीर। और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला। और सूरत नूर 35, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। और फिर सूरत रात की आयत 2, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद कर रखा, बिगैरी अमदिन तरौनहा, कि तुम उसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। रुक जाइए यहाँ, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारा 1 घंटा पूरा हुआ है। इंशाल्लाह कल ये नाम भी कंटिन्यू होगा। इसी के साथ कोशिश करूँगी कि अगला नाम इलाह भी है, क्योंकि ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमारे सीने खोल दे। अपनी राय दीजिए, आपको बहुत फास्ट लगता है, बहुत स्लो लगता है, कैसा लगता है? क्योंकि मैं तो आपके फ़ायदे की खातिर बात करती हूँ और अपने के लिए भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो हमारे साथी स्टूडेंट्स हैं जूम पे इस वक्त माशाल्लाह बहुत से, अल्लाह ताला आपके सीने खोले। आप लोगों का ये टाइम है, शेयर कीजिए। मिक्सलर भी खुला है। लाइव ब्रॉडकास्ट से इजाज़त चाहेंगे।
کیا کہتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ اب اس سے آگے نہیں جائے گا، لیکن ہم باقی جگہوں پہ شیئرنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جی آپ لوگ مائک ہولڈ کیجئے پلیز، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم